नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बड़प्पन जिनके सर पर चढ़कर बोल रहा है और इसी बड़प्पन के आगे ये अपने सामने अब किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। इन्होंने सीएम को दरकिनार किया, पार्टी संगठन को दरकिनार किया और तो और प्रधानमंत्री को भी दरकिनार कर दिया। जहां एक तरफ उत्तराखंड के सीएम पार्टी संगठन के अलावा केंद्रीय नेतृत्व को भी हमेशा सम्मान देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश जोशी कहीं ना कहीं अब खुद को सुपर सीएम समझने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। के वो राजनीतिज्ञ हैं जो दशकों से उत्तराखंड की राजनीति में चमक रख रहे हैं, यानी राजनीति में तजुर्बेकार और चुनाव के समीकरणकार। फिलहाल गणेश जोशी मसूरी के विधायक हैं और वही उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन इस वक्त पद का गुरूर और कद का सुरूर उनके सर चढ़कर बोल रहा है और ये किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तभी यह सीएम को नहीं और पार्टी संगठन को भी नहीं और केंद्रीय नेतृत्व को भी नहीं, उन्हें बस शायद चमकना है। सीएम से ज्यादा ये शायद ये भी भूल गए कि उन्हें विधायक भी जनता ने ही बनाया है, लेकिन मंत्री पद देने वाला कौन है जिसने विधायक बनाने के बाद सम्मान दिया, शायद उसको भी उसका सम्मान हिचकिचाने लगा। लेकिन इसकी एक करतूत का विरोध विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ परेड ग्राउंड में काफी दिनों से एक मेला चल रहा था और उसके बड़े बड़े एक पेज के विज्ञापन सारे समाचार पत्रों में छप रहे थे। मुख्यमंत्री का नाम कहीं पर कोने में दिखाई पड़ रहा था छोटे अक्षरों में, लेकिन पूरे विज्ञापन में सिर्फ एक व्यक्ति छाया हुआ था जिसको छपास का रोग है, और वो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। गणेश जोशी कुछ भी हो, यहाँ प्रदेश के मंत्री परिषद का एक हिस्सा हैं। ऐसे में मुखिया को अपने पूरे विज्ञापन से हटा देना, और मुखिया तो छोड़िए, ना प्रधानमंत्री की फोटो, ना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो, ना अपने प्रदेश अध्यक्ष की फोटो, तो क्या गणेश जोशी सबसे ऊपर हो गए? क्या वो सुपर सीएम मान लिए जाएं कि वो सारे नियम कायदे कानून और प्रोटोकॉल को एक तरफ रखकर जिस तरह से सिर्फ अपनी फोटो छपा रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वन मैन आर्मी है गणेश जोशी। दरअसल उत्तराखंड में श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ होने का मौका था और इस प्रोग्राम के सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को अतिथि बनाया हुआ था। सीएम धामी इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण मंत्री ने समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाया, पोस्टर लगवाए। लेकिन ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि विज्ञापन में सिर्फ गणेश जोशी का फोटो था, ना तो प्रदेश का मुखिया की तस्वीर विज्ञापन में छपवाई और ना ही केंद्रीय नेतृत्व में से किसी का भी फोटो विज्ञापन में था। यह तक कि पार्टी संगठन का भी कोई लोगो पर विज्ञापन में नहीं था और ना तो देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम लेते लेते सीएम खुद थकते नहीं, उनका फोटो भी गायब था। अब सवाल उठना लाजमी है कि उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सीएम से ऊपर उठकर खुद को सुपर सीएम समझ रहे हैं। इस तरह कांग्रेस मंत्री को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसा कहीं नहीं है। सभी अखबारों में जहां पर भी विज्ञापन छपा है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी फोटो है, पूरी तरह से जैसा एक डॉक्यूमेंट के तहत उसमें विज्ञापन में आया है। लेकिन जिस प्रकार से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय अपने कृषि मंत्री गणेश जोशी जी का, कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने श्री अन्न योजना जो लागू की है, उससे जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जिस प्रकार से जो मोटे अनाज हमारे उत्तराखंड में होते हैं, उनको विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिलने वाली है। और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके आदरणीय गणेश जोशी ने निश्चित रूप से इसमें हमारे विश्व पटल पर उत्तराखंड के अनाज को एक अलग से पहचान मिलने वाली है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार का, कितना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। खैर, ये बात तो मीडिया प्रभारी का बयान, लेकिन शायद बीजेपी ने अब तक विज्ञापन पर गौर नहीं किया, वरना जोशी पर कार्रवाई कर चुके होते। बहरहाल खुद को सुपर सीएम समझने वाले
गणेश जोशी की इस करतूत ने यह केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के मुखिया को अनदेखा किया है। वहीं अब लॉजिक भी बताना होगा कि आखिर विशिष्ट अधिकारियों की फोटो को गणेश जोशी की ओर से दिए गए विज्ञापन पर क्यों नहीं छपवाया और पार्टी संगठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को भी अनदेखा किया गया। क्या सूबे के मुखिया ने विज्ञापन पर अपना फोटो छपवाने से मना किया था? क्या केंद्रीय नेतृत्व को विज्ञापन पर फोटो पसंद नहीं? क्या पार्टी संगठन अपना लोगो विज्ञापन पर प्रसारित करने से परहेज करता है? या फिर गणेश जोशी अपनी कुर्सी के नशे में इतना गुरूर हो गए हैं कि सीएम और पीएम की फोटो छपवाना भी उन्हें पसंद नहीं? अब इसका जवाब तो शायद मंत्री जी ही दे सकते हैं। क्या ये उनका गुरूर था या फिर भूल? ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड में गणेश जोशी लगातार सुर्खियों में, फोटो विवाद में कहीं ना कहीं अब लगातार सियासी चकल्लस में उलझे हुए श्री अन्न महोत्सव में सिर्फ खुद का फोटो छपवाने को लेकर सुर्खियों में साथ चलने वाली परंपरा से अलग कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वोच्च बताने की सियासी भागम भाग में और इस गलती पर अब सबकी नजर। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हुकुम सिंह कंवर, वरिष्ठ नेता बीजेपी, सुनीता प्रकाश नेता कांग्रेस, हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सुनीता जी आपके पास आएंगे। क्या लग रहा है, एकता का दावा होता है बीजेपी में, लेकिन इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस तरह के मामले सामने आने पर कहीं ना कहीं सवाल जवाब में जब घिर जाते हैं सियासी लोग, तब असलियत या यूँ कहें कि तब ये पता चलता है कि आखिर अंदर खाने क्या हो रहा है। देखिए चंद्रशेखर जी, आपसे कहना चाहूंगी कि बीजेपी के नेताओं के सर सत्ता चढ़कर बोल रही है। अब क्या है कि इन लोगों ने इतनी तीन बार मुख्यमंत्री बदले हैं, तो शायद इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि ये सोच रहे शायद अगला नंबर इनका होगा। इसीलिए ये अपने ही बड़े नेताओं को, अपने ही मुख्यमंत्री जी का ये फोटो लगाने नहीं लगा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय है और मतलब कि इनके अंतर्कलह जो है वो जो लोगों के सामने, आप सबके सामने आ रहा है कि जो है गणेश जोशी आज अपने आप को पार्टी में सर्वोपरि समझ रहे हैं। अपने सामने किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका व्यवहार भी देखिए जनता के प्रति। आप वैसे भी आप उनको देखेंगे तो उनके अंदर इतना घमंड हो गया है। देखिए शक्तिमान का केस हुआ था उस समय पे भी उनके अंदर कितना गुरूर था। आप बताइए कि लोकतंत्र में इतना गुरूर क्या सही है? आपको जनता के काम के लिए भेजा गया, जनता ने आपको चुना है और आप किस तरह का व्यवहार जनता के साथ कर रहे हैं, या फिर आप अपनी पार्टी को ही कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो ये इनका जो अंतर्कलह है, इनकी आपस की जो अंदर की जो इनके अंतर्कलह है वो सामने आ रहा है और इसको जनता देख रही है। और मेरे ख्याल से ये तो इनकी पार्टी के लोगों के लिए भी, इनके जो नेता लोग हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है कि गणेश जोशी जी इनके लिए आने वाले समय में कितनी प्रॉब्लम बनने जा रहे हैं। इनके ये कांग्रेस ने, इनके पार्टी के खुद ही नेता इनके लिए जो है कल इनके समस्या खड़ी करेंगे और समस्या बनने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें जो है इनके शीर्ष नेतृत्व दिल्ली हाईकमान के लोग सुनते हैं, तो इसमें जो है इनके दिल्ली हाईकमान को इसमें कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए और उनको उनकी जगह दिखानी चाहिए कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप इतना उड़े नहीं, इतना घमंड ना करें। आप जनता के लिए ही काम करने का काम करें और जनता के बीच में रहें। और आप देखिए कि आप यही नहीं, कुछ समय पहले नगर निगम ने भी, हमारे मेयर साहब ने भी पोस्टर छपाए थे, तो उन्होंने जो है बड़े नेताओं का उसमें फोटो नहीं लगाया था। और हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आकर के मीडिया में कहा
कि देखिए क्या स्मार्ट सिटी के बारे में। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी सुनीता जी। तो ये चंद्रशेखर जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी एक जनप्रतिनिधि के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक संवैधानिक पोस्ट पर ये लोग बैठे हुए हैं, जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अच्छा सुनीता जी, वाकई में बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आग लगी है तो घी भी डाला जाए, और कम से कम हमारे यहाँ कोई चिंगारी होती है तो ये आग में घी डाल देते हैं और चिंगारी को आग बनाते हैं। अब ऐसे में इनके यहाँ कुछ लगा है तो हम भी कुछ ना कुछ करें, तो ऐसा तो नहीं है, वाकई में बुरा लग रहा है। जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि घी डालने का काम हमेशा बीजेपी करती है, ये सर्वोपरि है, सबने देखा है। ये कांग्रेस अपना काम करती है, घी डालने का काम बीजेपी का है, जो वो बखूबी करती है। हम तो सिर्फ जो एक जनता के हित के लिए और जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और जो सही नहीं हुआ है उसके बारे में हम आपसे में बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, कि ये गलत परंपरा है। इसे जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो मनोबल कम होता ही है, लेकिन इस तरह से जो है ना एक संदेश जनता के बीच में कि हम गलत चाहते हैं कि हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं लोगों को कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ये जनता के लिए क्या अच्छा करेंगे? ये तो अपनी पार्टी को, जो पार्टी को लेकर आई है, जिस पार्टी के लिए आज मंत्री विधायक बने हैं, आप उन्हीं को ही नहीं पूछ रहे हैं। तो घमंड, उनका जो घमंड कितना सर करके बोल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से लोकतंत्र में अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। हुकुम सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हुकुम सिंह जी, आंतरिक संघर्ष की कहानी को दर्शाता है इस तरह का एकला चालोरे का जो उद्घोष है, और वो अगर इस तरह का उद्घोष एकला चालोरे का कर रहे हैं तो फिर सांगठनिक शक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और प्रश्न चिन्ह इस बात पर भी खड़ा होता है कि कैसे बड़ों को दरकिनार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप को या अपने स्वयं को व्यापक करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री का फोटो लगना तो बहुत अनिवार्य कार्यक्रम है, और जब उसी के मंत्रिमंडल के आदमी है और सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री का फोटो लगना तो एक सोचने तो है। इस पर सवाल किया जा रहा है भाई आखिर गणेश जोशी ने फोटो क्यों लगाया मुख्यमंत्री जी का? वो तो विभाग से भी पूछना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी भी रहे होंगे ना साहब, तो उसको पूछा जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, देखो कांग्रेस तो बात का पतंगड़ बनाती है कि कोई सॉलिड मुद्दे तो रहने गए, विरोध के फोटो नहीं लगा, फोटो उतार दिया, फोटो इधर कर दिया, ये कर दिया, इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस अगर ढंग से विपक्ष की भूमिका उत्तराखंड के अंदर उठाती और मुद्दे को उठाती और एक उसकी तरह, ये तो मित्र विपक्ष है, सुबह जा रहे हैं, कभी काफल पार्टी में, कभी चाय पीने जा रहे हैं, उनका फोटो नहीं लगा, ये इन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, ये सकारात्मक मुद्दों को लेकर नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक गणेश जोशी मंत्री का सवाल है, उन्होंने मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाया, इस पर मुख्यमंत्री उनका जवाब तलब करेंगे, तो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उन अधिकारी का जवाब तलब किया जाएगा जिन अधिकारियों ने ये पोस्टर लगाया। ये तो अधिकारी भी सोचे जाएंगे, लेकिन इसको इतना विवादित बनाया जाना कांग्रेस की तरफ से, मैं समझता हूँ कि ये कुछ नहीं है, कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं लोग। इन तो पोस्टर नहीं लगाया, पोस्टर हटा दिया, ये आंतरिक मामला, हम लोग उसको निपटेंगे, इसको करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे, भैया क्यों हुआ आखिर ऐसा, ये देखा जाएगा इसको, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन इस तरह सांगठनिक नेतृत्व को दरकिनार करके स्वयंभू होने की अगर जो कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए खतरा नहीं है? नहीं, देखिए ये गलती है, चूक तो हुई है, अब चूक किस स्तर पर हुई है इसको माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लाएंगे। कल भी मेरी मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी, वो कहते मैं इसको देखूंगा भाई पोस्टर पर कैसे नाम हट गया, उन अधिकारी को जवाब तलब किया जाएगा। आखिर वो तो स्टेज में लगने के बाद लगा कि इसमें किसका फोटो है किसका नहीं है, लेकिन इसको बहुत विवादित बनाने की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और भी मुद्दे हमारे प्रदेश के अंदर है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आ गया है, मैं समझता हूँ कि गणेश जोशी से पूछा जाएगा और विभाग के अधिकारी से पूछा जाएगा भाई इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का तो अनिवार्य फोटो लगता है। देखिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का फोटो लगता है हर ऑफिस में, अगर कोई ऑफिस वाला भी नहीं लगाएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। हाँ, गणेश जोशी जी की चूक हुई है, हम गणेश जोशी की तारीफ नहीं कर रहे, वो एक फौज के सर्विस में रहे हैं, उनको इस चीज को सोचना चाहिए भाई इस पर मुख्यमंत्री का फोटो क्यों लगा, खुद उनको पूछना चाहिए था, अब उनसे पूछा जा रहा है। ये बात तो मैं कहता हूँ, इस बात को ये नहीं होना चाहिए था, ये कहना चाहता हूँ। हरीश मैखुरी जी, क्या लग रहा है कि फोटो नहीं लगाने के पीछे और सुर्खियों में आने के पीछे की असल वजह क्या है? चंद्रशेखर जी, जो ये मिलेट्स मेला देहरादून के सर्वे ग्राउंड में लगा था,
उसमें ये था कि एक चेंज मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं गया था और मैंने वहाँ सामान भी खरीदे, एक कुदाल खरीदी, एक राशि खरीदी। एक चेंज लगा मुझे, जो फोटो लगे हुए थे उसमें मुख्यमंत्री का भी लगा था, गणेश जोशी के भी लगे थे, अन्य मंत्रियों के भी थे, लेकिन वो इंडिविजुअल ही थे, मतलब कोई कोलाज नहीं था। तो शायद एक कारण ये भी रहा होगा कि वो उसमें ऐसा नहीं दिखा कि मुख्यमंत्री का भी फोटो लगा है या मोदी का भी फोटो था, प्रधानमंत्री का भी फोटो था, लेकिन वो इंडिविजुअल लगे हुए थे सबके। तो इसलिए शायद ये इन्होंने या तो पैटर्न चेंज किया, ट्रेंड चेंज किया, उसकी वजह से ऐसा फील हो रहा हो। लेकिन इस मेले पे मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ। मिलेट्स का मतलब होता है कि खूब मोटे अनाज मेले में हों और उस पर जो पहाड़ का मोटे अनाज हैं, खासकर हमारे कौड़ी, झंगोरा, बाजरा नीचे मैदानी इलाकों में जो हमारा होता है, तराई वाले हिस्सों में, हम सोच रहे थे कि उससे कुछ प्रोडक्ट होंगे, लेकिन वो कम थे। और दूसरा सुझाव ये है कि पहाड़ से भी बहुत सारे किसान लोग और बहुत सारे जो स्वयं सहायता समूह हैं या मतलब संस्थाएं हैं, वो भी यहाँ पे आई थी अपना सामान बेचने के लिए, लेकिन वो जो मोटे अनाज के प्रोडक्ट हैं उनकी कमी दिखी, वो ज्यादा होने चाहिए। और दूसरा हमारा सुझाव ये है कि इस तरह के आयोजन यदि आप उत्तरकाशी में करते, चमोली में करते, पिथौरागढ़ में करते, चंपावत में करते, रुद्रप्रयाग में करते, पौड़ी में करते, तो वो ज्यादा प्रासंगिक बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है जी। has put your call on hold. Please stay on the line. ठीक है, हुकुम सिंह जी ये कह रहे हैं हरीश मैखुरी जी के पैटर्न चेंज किया होगा, तो ऐसी कोई जानकारी आपको है कि पैटर्न चेंज किया हो कि भाई फोटो अलग अलग लगाने हैं, कोलाज में नहीं लगाने हैं? कई जगह ये अलग अलग कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम का अलग अलग होते हैं। वो मुझे लग रहा है कि विभाग ने उन्होंने अलग अलग पोस्टर लगा दिए, एक ही में भी लग सकते थे, अलग अलग लग गए। और जहाँ तक अभी मैखुरी जी कह रहे हैं कि पहाड़ों में भी ये इस प्रकार के ये है, अभी चंपावत में भी हुआ, बागेश्वर में भी हुआ, ये जिले वाइज भी ये हमारी चीजें चल रही है। मोटे अनाज की एक ही जगह देहरादून में थोड़ी चल रही है, ये तो जिले वाइज चल रहा है, क्योंकि मोटा अनाज गाँव में जब तक पैदा नहीं होगा तो आप बेचोगे कहाँ से, बताइए आप। सबसे पहले तो पैदावार पैदा करनी है हमने गांव में जाके ना, गांव में जब पैदावार ही नहीं होगी कहाँ से बेचोगे मोटा अनाज। आज मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भैया गांव के अंदर जो बंजर जमीनें हो गई हैं, सबसे पहले इनको उपजाऊ करो, आप तो मोटा अनाज पैदा करिए। अनाज तो हो नहीं रहा, कहीं बंदर, कहीं सूअर, कहीं बाड़े बनाने की आवश्यकता है वहां पर। मैं समझता हूँ कि देखिए हमेशा सकारात्मक सोच के तहत हमें जाना चाहिए। मोटे अनाज, आज पहाड़ के अंदर मोटे अनाज की कमी हो रही है धीरे धीरे, और हम मार्केटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में। हमें तो गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों में जाना चाहिए। अभी हमने जायका वालों को कहा कि भाई सीधे ग्राम पंचायतों को पैसा दीजिए, आप ग्राम सभा में सीधे पैसा जाएगा तो कम से कम गांव वालों को मिलेगा तो सही कुछ धरातल पर। ये हम चाहते हैं। देखिए हम मैखुरी जी की बात का समर्थन करते हैं कि पहाड़ों में भी लगना चाहिए और इधर भी लगना चाहिए। अब पोस्टर तो बहुत बड़ा इशू बनाने की मैं समझता हूँ, इतने बड़े इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब तो गणेश जी से कर लिया जाएगा। भाई ऐसे अधिकारी रहे होंगे, उनको लगा होगा कि अपने मंत्री को ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए निगाह में आने के लिए, और शायद इसीलिए उन्होंने कोई एक सलाह दे डाली हो या उन्होंने ही कर दिया हो कि मंत्री जी को अच्छा लगेगा। अब मंत्री जी चाहें न चाहें, लेकिन मंत्री जी का नाम तो उसमें आ ही गया कि भाई जवाब तो उन्हीं को देना है, मुख्यमंत्री को कैसे दरकिनार कर दिया, ये भी तो हो सकता है। बने होंगे और ये कैसे बने, क्या बने, इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और इतना बड़ा इश्यू है, इसको ठीक करेंगे। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक सुपर सीट का मतलब है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है तो उनके मंत्रिमंडल का आदमी उनको कैसे सुपर सीट कर सकता है? ये तो संभव ही नहीं है सुपर सीट करना। भाई डीएम कहीं पर है तो जिलाधिकारी एसडीएम सुपर सीट कैसे करेगा? एक पोस्टर लगाने से सुपर सीट थोड़ी हो जाएगा। सुपर सीट के तरीके अलग है। पोस्टर से कोई आदमी नेता नहीं बन जाएगा। तो पूरे आप देखते हो कि पूरे पोलों में छोटे छोटे नेता भी पोस्टर लगा देते हैं जगह जगह, वो नेता थोड़ी हो जाते हैं। देखो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का और गणेश सिंह जोशी भी संवैधानिक मंत्री है। और मैं समझता हूँ कहीं अगर ऐसा कहीं चूक हुई होगी तो इसको व्यापक स्तर पर देखा जाएगा और इसमें कांग्रेस के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, फूस का छप्पर हो, जेठ की दोपहर हो और उस पर छोटी सी चिंगारी रख दी जाए तो फिर आग बन जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि नीचे बर्फ ही हो। सुनीता जी क्या लग रहा है? देखिए वो तो दरकिनार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हुकुम सिंह जी ऐसी कोई बात नहीं है जिसको बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और छोटी सी चिंगारी को कांग्रेस आग बनाने पर लगी है। नमस्कार सर। सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको मेरी?
चलिए हरीश मैकुरी जी, हरीश मैकुरी जी देखिए, हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात मोटे अनाज की होनी चाहिए, लेकिन बात मोटे अनाज की भी होनी चाहिए और बात विनम्र आचरण की भी होनी चाहिए। शायद ये दोनों बहुत जरूरी है। नहीं, अब देखिए, अपना पक्ष रखने के लिए किसी भी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। एक ही बात कि हम करने के 100 तरीके हैं, नहीं करने के 1000 बहाने हैं। लेकिन हम एक चीज जरूर कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन अवश्य करें। बाहर भी इस तरह की प्रदर्शनियां लगाएं। आप पंतनगर में लगा देते, अगर पहाड़ में आप सुविधा नहीं समझते हैं। ऐसा मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। सुनीता जी एक बार सुन लीजिए। जी हरीश जी, हरीश जी जारी रखिए अपनी बात को आप। हरीश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मुझे मिल रही सुनीता है। जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हुकुम सिंह जी की कांग्रेस बात को बतंगड़ बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है और होगा उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस को और चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ कांग्रेस से न पाए थे कि जो कांग्रेस को कुछ मुद्दा मिला होगा। हमारे माननीय गणेश जोशी जी एक बार के विधायक या मंत्री नहीं है, 3 या 4 टाइम के विधायक हैं और बहुत पुराने सीनियर नेता हैं गणेश जोशी जी। उनसे ऐसी चूक होना कोई आम बात नहीं है। कैसे इनकी होगी, कितने आज तक उन्होंने कितने दौरे पोस्टर लगवाए होंगे। ये बिल्कुल इनका कहना कि कांग्रेस को मुद्दा मिल गया, ऐसा नहीं है। आपके मंत्री जी को बहुत घमंड हो गया है। आपके मंत्री जी किसी को समझ नहीं रहे हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। उनको गलतफहमी हो रही है कि वो मुख्यमंत्री है। तो आपको अपनी पार्टी में देखना चाहिए इस तरह के आपका कृत्य ना करें कि आपको कांग्रेस को या किसी आम जनता को, लोगों को आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। तो जो है आप कांग्रेस के ऊपर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हर बात में आपको कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। पोस्टर कांग्रेस ने नहीं, आपके मंत्री जी ने लगाए हैं। तो आपको लगाम थोड़ा सा अपने मंत्रियों के ऊपर कसनी चाहिए कि ताकि जो इस तरह की आगे से जो है इस तरह की गलतियां वो दोहराए ना। हुकुम सिंह जी देखिए, वो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, आग आपके अपने घर में लगी है और उसको अपने आप बुझाइए, हमको मत जोड़िए उससे। कहीं आग नहीं लगी है, आग तो कांग्रेस के अंदर लगी है। हम तो चाहते हैं प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, अपने तुम्हारे करण मेहरा के पोस्टर एक साथ लग जाए कहीं। राहुल पार्टी में जो कर रहे जगह जगह वो अकेले पोस्टर लगाए घूम रहे। इनको चिंता अपने घर की होनी चाहिए ना। देखो गणेश, ये स्तर पर अगर पोस्टर पे कहीं कहीं मुख्यमंत्री का फोटो नहीं है तो उस पर हम संज्ञान लेंगे, उसको हम कठोरता के साथ संज्ञान लेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसे छोड़ेंगे। केवल मुख्यमंत्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता। शासन का सत्ता का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी जी के भी पोस्टर वहाँ लगे हैं, चारों तरफ देखिए, आप जाइए, एक आप पोस्टर में हो सकता न हो उनका, लेकिन इस पर हम संज्ञान लेंगे। आपने जो मुद्दा उठाया हम इसकी तारीफ करते हैं कि हाँ होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम होता है कि सरकार के मुखिया का फोटो जरूर होना चाहिए उस कार्यक्रम में, मैं ये कहना चाहता हूँ। हरीश मैकुरी जी देखिए, भाजपा प्रवक्ता तो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस बतंगड़ बना रही है और कांग्रेस कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो अपने आप निपटाए मामला, इनका खुद का घरेलू घर का अंदरूनी मामला है। हरीश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो सुनीता जी वो तो निपटा लेंगे मामला। वो कह रहे हैं करण मेहरा का और हरीश रावत का भी फोटो लगना चाहिए एक साथ। लगते हैं कि लगेंगे, अब आप आके देखेंगे। मैंने आपसे कहा है अभी कर्नाटक से हम लोगों के लिए इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हमारा देखेगा आप आगे हर जगह आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस मिलेगा और यहाँ पे सरकार बनेगी उत्तराखंड में। इनको मैं अभी से आगाह कर देती हूँ कि ये लोग छोटी छोटी बातों, ये जो बातें हैं इनको सुधारें। अपने मंत्रियों पे, प्रेमचंद अग्रवाल जी को देखिए किस तरह से अपने ही उत्तराखंड के मूल निवासियों पे जो है हाथ उठा रहे हैं। इस तरह का व्यवहार मंत्रियों का आप देखेंगे, ये अच्छी बात है क्या? आप संवैधानिक पोस्ट में बैठ करके इस तरह का काम करें तो आप जनता आपसे क्या लेसन लेगी? आपके कार्यकर्ता क्या सीखेंगे आप लोगों से? अगर आप लोगों का मंत्रियों का ऐसा व्यवहार रहेगा तो गवर्नमेंट में इतने क्यों रही है लोग? एक दूसरे को कुछ समझ नहीं रहे हैं। एक सोचता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, दूसरा सोचता है मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये जो कि बहुत गलत परंपरा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इनको भी पार्टी में ध्यान देना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि कर्नाटक से हमारी शुरुआत हो गई है, श्री गणेश हो गया है, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इनको सोचने की जरूरत है और अपनी पार्टी में सुधार लाने की जरूरत है, ना कि कांग्रेस के पीछे पड़े। कांग्रेस में अपना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हम लोग
वहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व हो गया, हमारे पीसीसी का यहाँ का जो उत्तराखंड का जो प्रदेश नेतृत्व है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और हमारा अब एक ही हमारा ध्यान एक ही तरफ है कि हमें किस तरह से नगर निगम चुनाव जीतना है, किस तरह से हमें उत्तराखंड में सरकार बनानी है। बाकी बातों के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम इनके यहाँ जाके इनके बारे में सोचें या कांग्रेस को ये मुद्दा मिल गया, बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत बिजी हैं क्योंकि बहुत जल्दी चुनाव आने वाले नगर निगम के, तो हमारे पास कांग्रेस के पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम फालतू बातों में अपना समय गंवाएं। हम अपने अपने बूथ स्तर पे, अपने ब्लॉक स्तर पे, अपने हर कार्यकर्ताओं के बीच में बराबर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि सरकार में जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट जो है हम लोग सड़कों पे उतर के उसका जो है विरोध कर रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में देखिए, इन्होंने सारी वीआईपी को छुपा दिया। कहाँ गई इनकी रिपोर्ट? अभी तक उनके माता पिता उनके जो हैं आज भी अपनी बेटी के न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार चुप है। मुख्यमंत्री जी मौन क्यों है? इनकी मंत्री रेखा आर्य जी मौन क्यों है? महिला होती है, इनकी जो स्पीकर हैं हमारी माननीय रितु खंडूरी जी, महिला होती हुई भी उसने कुछ नहीं कर रही है। सबसे अफसोसजनक बात है कि हमारे जो वहाँ पे विधायिका हैं वो भी एक महिला है, रेणु मिश्र जी, उसके बाद भी अंकिता भंडारी को जो है न्याय नहीं मिल रहा है। शर्मसार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। जनता सब देख रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हुकुम सिंह जी, देखिए कर्नाटक की जीत से कांग्रेस में बड़ा उत्साह है और अब चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर पालिका का हो, फोटो तो लग जाएंगे बराबर। वो कहीं ना कहीं कर्नाटक की जीत से इतने उत्साह में है कि वो उसको भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है इस तरह की बातें करने का। हरीश मैखुरी जी, हरीश मैखुरी जी, देखिए कांग्रेस कह रही है हमारे पास समय भी नहीं है और कर्नाटक की जीत से उत्साह में है और ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। तो क्या लगता है कि ये जिस तरह का बीजेपी में अनुशासन है वो आपस में निपटा लेंगे अंदर अंदर इस मामले को? नहीं, चंद्रशेखर जी, ये जो खासकर कर्नाटक का चुनाव है तो वो दक्षिण और भारत लगभग मध्य के आसपास है, भारत में है समझो। तो वहाँ की उत्तराखंड अलग है। उत्तराखंड में कांग्रेस को अलग से संघर्ष करना पड़ेगा। हिमाचल हाँ, हिमाचल में हिमाचल भी जीता है हमने ना, हिमाचल जी हिमाचल भी जीते हैं। पड़ोसी कर्नाटका के बारे में हमें पूछा गया, इसीलिए कर्नाटक के बारे में मैं आपको याद दिला रही हूँ कि हिमाचल से कई जीते हैं। बिल्कुल हमें जी। तो ये मत कहिए कि आपकी कर्नाटक में ऐसा हुआ। हाँ, कर्नाटक की परिस्थिति अलग है, मैं ये कह रहा हूँ। और उत्तराखंड में आपको अलग से संघर्ष, हिमाचल यहाँ आपको अलग से संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। दूसरा ये है, ये खासकर जो एक पोस्टर वॉर चल रहा है, इसमें क्योंकि अलग अलग पोस्टर लगे हुए थे, कोलाज नहीं था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता इसको देख के कि बड़ी ही कोई अंदर फूट पड़ी हो सकता है पैटर्न चेंज किया हो, जैसे मैंने कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इस तरह की चीजों की उपयोगिता तब ज्यादा बढ़ती थोड़ा सा हम इसको डिसेंट्रलाइज करते तो ज्यादा अच्छा उपयोगी होता है ये सारे चीज। तो आपको लगता है जो मुख्य मामला था या मुख्य जो मेला जिसलिए लगा था वो तो सब रह गया, लेकिन ये पोस्टर वार छिड़ गई जिस पर चर्चा जारी है और लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है? नहीं है भाई, जब इस तरह का इन्होंने देखा कि अब ये सिंगल लगा रहे हैं, शायद कुछ अंदर फूट हो, मतलब मीडिया बोलता है और विपक्ष को भी अवसर निश्चित रूप से मिलता है जब इस तरह के नए प्रयोग आते हैं सामने, तो उसी के अर्थ लगाए जा रहे हैं। हो सकता है फूट भी हो सकता है कि प्रयोग किया हो। तो इसलिए इस पर जी ठीक है। हुकुम सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। हुकुम सिंह जी, तो लगता है कि कोई बड़ा विषय नहीं है, कांग्रेस कह रही है हमारे पास तो समय ही नहीं है इनके लिए बात करने के लिए, हम तो अपनी तैयारी में लगे हैं। कांग्रेस तो अब जो है धरातल आप देख रहे हैं, ऐसा है कि अब ये कर्नाटक जीत के बड़ा जश्न मना रहे हैं, पहले उत्तराखंड की हालत ठीक कर रही है कांग्रेस वाले। जहाँ पे सवाल देखिए, वैसे मैं कह रहा हूँ ना, मोटे अनाज का विशेष हमारी सरकार का मकसद था कि मोटे अनाज के बारे में प्रचारित करना और उसको आगे बढ़ाने का काम करना। पोस्टर में क्या था वो तो खैर बात की बात है, पोस्टर से कोई आदमी का कद बड़ा नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कद तो मुख्यमंत्री का कद है ना, मंत्री का पद मंत्री का है। पोस्टर बड़ा लगा लो छोटा लगा लो, ये तो हम बात की बात है, इसको हम देखेंगे, लेकिन इससे बहुत बड़ा एक तूफान आ जाएगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। ये कोई वो नहीं है। इससे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के मित्रों को चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको अपने घर को संभालना चाहिए और एक बड़ी सशक्त भूमिका विपक्ष की निभानी चाहिए। छोटे मोटे मुद्दे नहीं लाने चाहिए, पोस्टर है, पंपलेट है, ये कोई बात नहीं होते, माने नहीं रखते हैं। तो
मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अगर अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाएगी तो इससे जनता को फायदा होगा। सरकार भी इन चीजों को अच्छे सुझाव देगी तो सरकार भी सुझाव को मानेगी। कोई सुझाव देने का काम ही नहीं कर रहे। ये कहे ना मोटे अनाज कैसे पैदा होंगे और मोटे अनाज को कैसे हम इसका उत्पादन बढ़ाएंगे, ये सुझाव हमें दे, हम इनके सुझाव को स्वीकार करेंगे कांग्रेस के मित्रों का। बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।